चलिए आज हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, यानी अनुपात तथा समानुपात पर। तो समझिएगा, अनुपात तथा समानुपात में अगर क्वेश्चन रहता है तो किस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं, जरा समझिए। अगर हम बात करें, मान लो यहाँ पर कोई ए व्यक्ति है और अनुपात कोई बी व्यक्ति है, ठीक है। और ये दोनों कोई व्यक्ति है, अगर इसका अनुपात आपका 350 दिया है और इसका आपका 250 हुआ, ठीक है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? अब जरा समझिए गौर से। अब यहाँ से ये वाला जो जीरो है ये बराबर था रेशियो में है, ठीक है। तो इसको आप काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको 5 से काट दीजिए, 7 पचे 35 और इसको 25 25, यानी 7:5 आपका ए बी का रेशियो हो गया। क्लियर? अगर रेशियो जो हुआ ना, ये कैसा रेशियो हुआ? इस रेशियो का नाम हुआ, ये जो रेशियो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रेशियो। क्या बोलेंगे? ये कैसा रेशियो है? स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड रेशियो ये कब होगा? जब इसका HCF 1 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? ये पूर्णांक में होगा, समझ गए ना? ये पूर्णांक में होगा। तो ये रेशियो कैसा रेशियो होगा? स्टैंडर्ड रेशियो होगा। क्लियर? अब आगे अगर बात करें नंबर 2 का, अगर बात करें यहाँ पर इस तरह से समझिए, अगर हम बोले कि ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है और ये ए आपका 63 दिया हुआ है और बी आपका 56 दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों जो है ना, दोनों एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए, दोनों एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए। इसको जब काटेंगे ना, ये 7 से दोनों कट जाएगा। इससे 7 से 9 सत्ते 63 और 7 8 56, यानी ये हो गया ए और बी का जो अनुपात हुआ ये कितना हो गया? 8:9:8। क्लियर? तो ये इसका मौसम 1 होगा और ये पूर्णांक में है, तब ये कैसा रेशियो होगा? स्टैंडर्ड रेशियो होगा। क्लियर? एक एग्जांपल हम और लेते हैं, यह देखिए इस तरह से, अगर पहले से रेशियो दिया हो और वो क्या हो? पूर्णांक में हो, तब कैसे होगा? तो देखिए, ये ए है, यहाँ पर बी है। अगर इसका बात करें, ये आपका 3/4 है अनुपात, ठीक है, 7/5 है। ये आपका रेशियो दिया है, समझिए। अगर क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन अगर इस टाइप का होगा, तो सबसे पहले आप नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम, नीचे वाला का जब एलसीएम लेंगे ना, दोनों का एलसीएम 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। अब इसमें सिस्टम क्या होता है, यानी इसको इससे भागा दीजिएगा ना, तो ये लगेगा आपका कितना बार में? 5 बार में। 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा अनुपात। इसको भगा देंगे तो 4 बार में, और 4 को गुना करेंगे 7 से तो 28 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी इतना हुआ। तो ये भी आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेशियो। अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो इसको आप ऐसे भी शॉर्टकट में बना सकते हैं। 3/4 है अनुपात 5, इसको गुना कर देंगे कोना कोनी। जब गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 और इधर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। ये या तो आप ऐसे बना सकते हैं, या तो आप इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप एलसीएम लेके बनाइए, या तो आप कोना कोनी गुना करके बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो होता है। इसका भी आप कीजिएगा ना, इसका एचसीएफ आपका 1 होगा और ये पूर्णांक है, तो ये कैसा रेशियो है? ये आपका स्टैंडर्ड रेशियो है। क्लियर? अब आगे देखिए, अगर हम आगे बात करें तो जरा समझना, अगर इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पर अगर बात करेंगे हम, जरा समझना यहाँ पर, अगर इससे बड़ा क्वेश्चन लेंगे, मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ये सब अनुपात में दिया है और इसका रेशियो दिया है आपका 2/, इसका रेशियो दिया है आपका 2/3। कितना दिया है? 2/3।
5/4 अनुपात, इसके बाद बी दिया है आपका 3/5, ये आपका रेशियो दिया है। सबसे पहले इस नियम से आप बना सकते हैं, इस नियम से, या फिर अगर 3 वाला है तो इस नियम से ही बनाइए। इसका सबका एलसीएम लेंगे, सबका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो हो जाएगा आपका 4 × 12 और 12 पंचे 60, इसका एलसीएम आपका आएगा 60, ठीक है, एलसीएम इतना हुआ। अब एलसीएम आने के बाद इसको इससे भाग दीजिएगा तो ये लगेगा कितना बार में, ये लगेगा आपका 20 बार में, यानी 2 × 20 अनुपात, इसको इससे भागा दीजिएगा तो ये लगेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 है, 60 में 4 से भाग दीजिएगा ना जब, तो ये लगेगा आपका 15 बार में, यानी 5 × 15 अनुपात, और 5 से जब भागा दीजिएगा 60 को तो वो लगेगा आपका 12 बार में, यानी 3 × 12, ठीक है। ये आपका रेशियो है। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 अनुपात, ये 15 है आपका, यहाँ हो जाएगा 75 अनुपात 36, ठीक है। ये आपका अनुपात हो गया, समझ गए। अब देखिए, अगर ये कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो ही होगा अनुपात उसका, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड रेशियो हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड, ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड रेशियो। समझ में आया कि नहीं बात। तो जिसका एलसीएम एचसीएफ 1 हो और वो पूर्णांक में हो, ऐसे रेशियो को ही हम लोग स्टैंडर्ड रेशियो कहते हैं। क्लियर ना। अब अगर बात करें, देखिए एक चीज और जान लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ पर x लिख देंगे, y लिख देंगे, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता पहले से होगा ही। क्लियर, ये आपको पता होगा कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। क्लियर। कॉन्सेप्ट नंबर अगर 1 का बात करें हम, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर अगर फर्स्ट का बात करें, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट का अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, जरा समझिए बात को। अब कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पे क्या होगा, मान लो यहाँ पर आपका दिया है 7A अनुपात 9B, ये आपका दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में अगर आपका ऐसा रहेगा तो इसमें क्या होता है, ए और बी का जब अनुपात आपको निकालना है, ए और बी का अनुपात जब निकालना है, सिंपल से इसमें इंटरचेंज हो जाता है। क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। इसका मान इसमें और इसका मान इसमें, वही आपका अनुपात हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 7, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो केवल और केवल इसमें क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है। इसकी बात अगर हम बात करें, इसके बाद ये आपका फर्स्ट था, इसकी बात अगर बात करें यहाँ पर, इसके बाद मान लो आपका दिया है 20A अनुपात कितना है, 20A अनुपात 45B, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए A और B का हमको अनुपात निकालना है, तो केवल और केवल इसमें इंटरचेंज होता है। ये वाला मान इसमें आ जाएगा और ये वाला मान इसमें आ जाएगा, समझिए कि ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 45 और यहाँ हो जाएगा आपका 20। अब ये कटेगा तो काट देंगे, ये 5 से कटेगा, 9 × 5 = 45 और 4 × 5 = 20, यानी 9:4 AB का रेशियो हुआ। क्लियर। तो ये भी आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर
सेकंड देखेंगे